उन 18 पुराणों की विषय वस्तु को मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पहला है ब्रह्म पुराण। ये जो पुराण है ये आदि पुराण के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसको लोग आदि पुराण भी कहते हैं। इसमें अध्यायों की संख्या जो है वो 245 है, श्लोकों की संख्या 14,000 लगभग है। इसकी विषय वस्तु की बात करें तो सृष्टि कथन सबसे पहले होता है, उसके बाद सूर्यवंश सोमवंश का संक्षिप्त वर्णन है। बाद में ब्रह्म पुराण में पार्वती आख्यान जो है वो 10 अध्यायों में दिया गया है। उसके बाद पार्वती आख्यान के बाद मार्कंडेय आख्यान, जिसके बाद गौतमी, गंगा, कृतिका, इन तीर्थों का वर्णन है। चक्र तीर्थ, पुत्र तीर्थ, यम तीर्थ, आपस्तंभ तीर्थ, ऐसे तीर्थों का वर्णन भी आया। आप जब पुराण पढ़ेंगे तो तीर्थों का एक लंबा वर्णन जो है। इसमें कृष्ण का चरित्र, अब देखो है ब्रह्म पुराण लेकिन कृष्ण का चरित्र भी आ रहा है, तो कृष्ण का चरित्र भी 32वें अध्याय में, कुल 32 अध्याय में वर्णित किया गया है। और ये जो कथानक है ये भागवत के 10वें स्कंद से मिलता है, उसकी समानता जो है भागवत के 10वें। और इस पुराण में मरने के बाद की अवस्थाओं को भी बताया गया कि मरने के बाद क्या होता है। इस पुराण में भूगोल का वर्णन ज्यादा नहीं है, सिर्फ उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है, आपने सुना होगा उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है, कोणार्क मंदिर जो है बड़ा सुंदर, जिसको कोणादित्य मंदिर भी कहते हैं, पुराण में कोणादित्य मंदिर कहा है, उसका विशेष रूप से और सूर्य पूजा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है इस पुराण में। सूर्य की महिमा इतनी व्यापक बताई गई है कि 6 अध्याय में सूर्य का ही वर्णन किया गया है। सांख्य योग का वर्णन भी यहां मिलता है हमें, और कराल जनक के प्रश्न और महर्षि विशिष्ट द्वारा सांख्य के सिद्धांतों द्वारा उनका विवेचन करना, ऐसा भी यहाँ पर वर्णित किया गया है। सांख्यों के 25 तत्व जो हैं यहाँ माने गए हैं। फिर भी 25 तत्व मानने के साथ साथ यहाँ 26वां तत्व भी माना गया है। मूल रूप से सांख्य में 25 तत्व हैं, यहाँ 26वां मान लिया गया है। कौन सा है वो? मूर्ध स्थानीय, ऐसा ही कहते हैं कि मूर्ध स्थानीय 26वां तत्व भी है। अब सांख्य जो है उसको निरीश्वर बोलते हैं, अर्थात सांख्य ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन पुराण का जो सांख्य है वो निरीश्वर नहीं है, और उसमें ज्ञान और भक्ति दोनों का पुट मिला हुआ उस सांख्य में जो पुराणों में वर्णित है। अर्थात वो ईश्वर को भी मानता है, ज्ञान को भी मानता है उस सांख्य में, और भक्ति को भी मानता है। अब इसकी महाभारत से समानता है, इतनी समानता है कि इसके कुछ अध्याय महाभारत के 12वें पर्व में मिलते हैं। कुछ अध्यायों के श्लोक जो है महाभारत के 12वें पर्व से भी शांति पर्व जो है वो मिल जाते हैं। अंतिम एक श्लोक में इसका जो मुख्य विषय है उसके बारे में बता रहा हूं कि धर्म ही परम पुरुषार्थ है। धर्म को इन्होंने बड़ी सुंदर भाषा में कहा है, धर्मे मतिर्भवतु वह पुरुषोत्तमानां स हे एक एव परलोक गतस्य बंधु अर्थात् श्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना नैव प्रभावमुपयन्ति न च स्थिरत्वम्। पैसा, स्त्री कुछ नहीं रहेगा, एक दिन सब छोड़ जाएंगे। रहेगा क्या? तो धर्म में आपकी मति हो जाए, धर्म में दिमाग रहेगा, वो स्थिर रहेगा, बाकी तो सब जाना है। तो मैंने समझा कि श्लोक को आपको बताना चाहिए। अगला है पद्म पुराण। इतना समय लूंगा एक एक पुराण के लिए, बाकी डीप पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, पूरा जीवन पढ़ा हुआ है। तो यह पुराण जो है साइज के क्रमांक पे ये दूसरे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा पुराण तो स्कंद पुराण है, दूसरे नंबर पे आता है। इसमें 50,000 श्लोक हैं, 50,000 श्लोक हैं। इतना कह सकते हैं आप कि महाभारत का आधा और भागवत का तिगुना। महाभारत का आधा और भागवत का तिगुना, भागवत से 3 गुना बड़ा है। इसके 2 संस्करण जो हैं जिनका हमें वर्णन मिलता है, पहला संस्करण है बंगाली संस्करण और दूसरा है देवनागरी संस्करण पद्म पुराण का। बंगाली संस्करण जो है वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, हस्तलिखित प्रतियों में है, पांडुलिपियों में है। देवनागरी का जो संस्करण है उसको 4 भागों में
प्रकाशित किया गया है, 4 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया है और खंड इसमें 6 है। वो 6 खंड किसने किए हैं? तो आनंद आश्रम जो संस्करण है उसमें वो 6 खंड कौन से? आप जब आजकल भागवत पद्म पुराण प्राप्त करना चाहेंगे तो 6 खंडों में मिलेगा, बड़ी बड़ी पुस्तकें मिलेगी। पहला है आदि, भूमि, ब्रह्मा, पाताल, सृष्टि और उत्तरखंड। लेकिन बंगाली खंड जो पुराना लगता है वो कहता है कि इसके 5 खंड थे मूल में, जिसके विषय में कहता है वो प्रथमम सृष्टि खंडम ही भूमि खंडम द्वितीयकम तृतीयम स्वर्ग खंडं च पातालं च चतुर्थकम पंचमम चोत्तरम खंडम सर्व पाप प्रणाशनम। तो इससे पता, इस श्लोक से पता लग रहा है कि 5 खंड थे। तो 5 या 6 किसने माने हैं? 6 माने हैं आनंद आश्रम संस्करण ने, और बंगाली खंड जो कहता है वो 5 संस्करण कहता है। तो मोटे तौर पर इनकी अगर विषय वस्तु की बात करें तो कई तरह के पर्वों का वर्णन, वंशानुचरित का, भौगोलिकता का वर्णन इस पद्म पुराण में वर्णित किया गया है। अधिक विस्तार न करते हुए अग्रिम है विष्णु पुराण। तो अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो भागवत पुराण की श्रेणी का ये पहला पुराण है। जो भागवत पुराण की श्रेणी है ये उस तरह से लिखा गया है जिसमें वैष्णव धर्म का, वैष्णव दर्शन का प्रतिपादन किया है। वैष्णव दर्शन क्या है उसको बताने के लिए बहुत अच्छा ये पुराण है। रामानुज ने, आचार्य रामानुज ने अपने श्री भाष्य में इसका प्रमाण और उद्धरण बहुत अधिक प्रयोग किया। रामानुज बहुत विद्वान हुए और उन्होंने विष्णु पुराण के उद्धरणों का प्रयोग किया। अब इसके जो खंड हैं उनका नाम जो है वो अंश, जैसे पद्म पुराण में खंड थे, यहां कहते हैं अंश। तो इसमें कुल मिलाकर 6 अंश हैं। देखो विभाजन तो अपने हिसाब से जो लेखक है वो करता ही है। कहीं आपने देखा होगा मम्मट ने क्या कहा है, प्रथम उच्छ्वास, कहीं उच्छ्वास है, कहीं निच्छ्वास है, कहीं अध्याय है, कहीं क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने खंडों का नाम क्या रखा? अंश। तो इसमें 6 अंश हैं और अध्यायों की संख्या 126 है। तो अगर स्थूल रूप से देखें तो ये भागवत पुराण का 1/3 है। 1/3, एक तिहाई जो है वो भागवत पुराण का है। इसमें मोटे तौर पर जो वर्णित किया गया है, सृष्टि का वर्णन इसमें मिलता है, भूगोल का बहुत अच्छा वर्णन विष्णु पुराण में है, और हमारे जो आश्रम है उनका वर्णन जो है, आश्रमों का वर्णन जो है, उनके कर्तव्यों का वर्णन जो है वो यहाँ पे वर्णित किया गया है। इसका एक विशिष्ट जो वर्णन है कि इसके 3 अध्यायों में वेदों की शाखाओं का वर्णन किया गया। अब ये देखिए कहाँ वेद और कहाँ पुराण। पुराण कभी वेद से अलग नहीं हो सकते और वेद पुराण से अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वेद की शाखाओं का भी वर्णन दिया गया जो वेदाभ्यासियों के लिए बड़ा उपयोगी है। चतुर्थ अंश जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 6 अंश है, उनमें से चौथा अंश जिसमें सोम वंश के अंतर्गत ययाति का वर्णन बहुत अच्छा दिया गया है। 5 क्षत्रिय वंशों का वर्णन किया गया, वो है यदु, तवर्सु, दुह्यु, अनु और पुरु। पुरु वंश तो आपने सुना ही होगा। तो ये सारे वंश जो हैं यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। 38 अध्यायों में श्री कृष्ण का वर्णन है और ये दशम स्कंद के समान है। भागवत का दशम स्कंद जो है उसके समान ही। इसका 6ठा अंश जो अंतिम अंश है वो सबसे छोटा है, उसमें केवल 8 अध्याय हैं। उन 8 अध्याय में प्रलय और भक्ति के बारे में बताया गया है। प्रलय होगी, भक्ति, इस बारे में वर्णन दिया गया है। और चौथे अंश में इसके गद्य की झलक मिलती है, कुछ गद्य की तरह लगता है। अब विष्णु पुराण में प्रधान रूप से पूजन की संकीर्णता नहीं है। आपको लगेगा कि विष्णु है तो विष्णु की ही पूजा होगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ महादेव की पूजा को भी बड़ा विराट तरह से बताया गया और भगवान की भी पूजा। तो इसलिए अकेले एक सांप्रदायिकता नहीं है, हर देवताओं का पूजन जो है वो बड़ी उदारता से यहाँ बताया गया है। और भाषण के लिए एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है जो आपको
अपने जीवन में ढालना चाहिए। हितम मितम प्रियम काले वश्यात्मा यो भी भाष्यते सयाति लोकनालाध्येतु भूतान विपाक्षयान। हितकारी, मितकारी और काल के अनुसार प्रिय बोलने वाले की सारी दुनिया वश में आ जाती है। अगर सारी दुनिया वश में करनी है तो लोगों का हित करो, कम बोलो, ज्यादा नहीं बोलना है, और प्रिय बोलो। जिसकी वाणी प्रिया होती है उसके सब प्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए आपने अपनी वाणी को इस तरह से देखो। पुराणों में आप देख रहे हैं कि पूजा पाठ ही नहीं है, एक जीवन पद्धति भी बताई गई है।